morning students, welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter Fair Play. So open your book. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. काफ़ी दिन गुजरने के बाद इल लक मतलब किस्मत, इल मतलब ख़राब किस्मत, जो मतलब जो बुरी चीज़ होनी थी किस्मत में वो हुई। और जो अलगू चौधरी है उसने अपने आप को एक टाइट स्पॉट मतलब काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. So जो अलगू चौधरी है उसके पास 4 बुलक्स थे, 2 पेयर्स मतलब 4, तो एक पेयर की डेथ होगी, मतलब एक जो बुलक थे का जोड़ा था वो उनकी डेथ हो गई। तो उसने क्या किया, जो दूसरा जोड़ा था उसे समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू कौन था? एक कार ड्राइवर, मतलब जो बैलगाड़ी चलाते हैं वो वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। और समझौता ये हुआ था कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर उन बुलक्स क्या होते हैं, जो बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, उनके पैसे देगा। इट सो हैपन दैट बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि जो एक बैल है उसकी डेथ हो गई 1 महीने के अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। काफ़ी महीने गुजर गए, जो सांड था, उस बैल था, उसकी डेथ के बाद तो अलगू ने साहू को याद दिलाया कि तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ गया, काफ़ी चिढ़ गया वो। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट पीस यू सोल्ड मी। तो वो कहता है मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा जो बेकार से जानवर जो तुमने मुझे बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। उसने हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं किया, बस हमें नुकसान पहुंचाया है। आई हैव अ बलक। मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम उसे 1 महीने के लिए यूज़ कर लो और मुझे वापस कर देना फिर। नो मनी फॉर द डेड बुलक। और जो एक बुलक है, जो एक बैल है, उसके कोई पैसे नहीं दूंगा मैं, जो मर गई थी। ही सैड एंग्रीली। उसने गुस्से में से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफ़र द केस टू पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि वो पंचायत जाएगा, जैसे कि जो जुम्मन था उसकी आंटी गई थी। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। सो कुछ ही महीने में दूसरी बार पंचायत बैठानी पड़ी और लोग उसकी तैयारी करने लगे, और जो साहू है और अलगू है वो लोगों से मिलने लगे ताकि वो सपोर्ट पा सके उनका। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। और पंचायत पहले की तरह कहाँ लगी? ओल्ड बनियान ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो साहू, उसने कहा कि साहू को नॉमिनेट करने दो कि पंचों का लीडर कौन होगा, और जो उसका डिसीजन होगा वो मैं उसे मान लूँगा। साहू सॉ दिस चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, और उसने किसको सिलेक्ट कर लिया? जुम्मन को। तो साहू ने क्या सोचा कि जुम्मन तो अब नाराज़ है उससे, वो उसका दुश्मन बन गया है, तो उसको अगर वो लीडर बना देगा तो जो डिसीज़न होगा वो किसके साथ रहेगा? साहू के साथ रहेगा। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। तो ये सुन के अलगू का जो दिल है वो बैठ गया और उसके रंग उड़ गए। बट वट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था अब? द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ ऑफिस। तो जैसे ही जुम्मन को पंच बनाया, मतलब जैसे ही उसको लीडर बनाया, तो उसे रियलाइज़ हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, और उसके ऑफिस की क्या डिग्निटी है, मतलब क्या इज़्ज़त है। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। वो सोचने लगा कि मैं इतनी बड़ी सीट पे बैठ के इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद अपने जो बदला है, जो
रिवेंज है उसके बारे में सोचूंगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने काफ़ी सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने सोचा कि मैं अपने पर्सनल फीलिंग को, जो उसकी खुद की जो पर्सनल फीलिंग है, जो उसकी दुश्मनी है अलगू के साथ, उसको बीच में नहीं लाएगा और जो सच होगा और जो न्याय होगा, जो सही बात होगी, वो वही करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने अपने केस बोले, मतलब उन्होंने अपनी सिचुएशन समझाई। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, मतलब बाकी लोगों से भी सवाल पूछे गए और फिर इस केस को काफ़ी गहराई से सोचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बलक। सो उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया कि हमने ये डिसाइड किया है कि साहू है वो अलगू को उस बैल के पैसे देगा। वैन साहू बॉट द बुलक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़। उसने कहा जब साहू ने वो बैल ख़रीदा था तब उस बैल को ना ही कोई प्रॉब्लम थी, मतलब डिसेबिलिटी नहीं थी, मतलब उसको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। उसने कहा कि जो बुलक की डेथ है वो अनफॉर्चुनेट थी, मतलब ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। ये सुन के जो अलगू है वो अपनी फीलिंग, इमोशंस को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हुआ और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। विक्ट्री टू द पंचायत की जीत हुई। दिस इज़ जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। भगवान मतलब जो पंच है, जो लीडर है, उनकी आवाज़ में भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड। उसके बाद जुम्मन किसके पास आया? अलगू के पास आया। उसने उसे एम्ब्रेस किया, मतलब उसे गले लगाया और कहा सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। उसने कहा कि जब हमारी लास्ट पंचायत मीटिंग हुई थी उसके बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज़ व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। और आज मुझे पता लगा कि पंच बनने का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी। एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस। उसे सिर्फ न्याय का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अपने जो जस्टिस, न्याय और सच्चाई है, वो उसके राह से ना भटके, चाहे कोई भी उसका दोस्त हो या दुश्मनी हो। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने भी अपने दोस्त को ज़ोर से गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। और उसके आंसुओं ने जो उनके बीच में गलतफहमी की डर्ट थी, गलतफहमी की जो धूल थी, उसे धो डाला। सो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस चैप्टर एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में जो प्रेमचंद जी है वो क्या बताना चाहते हैं कि जब भी कोई पंच, जब भी आपको कोई बड़ा जो सीट मिलती है, बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो आपको अपने पर्सनल फीलिंग्स को हटा के जो सही काम है, जो सही चीज़ है, वही करनी चाहिए। सो I hope you understand this. So complete the question answer and submit to your subject teacher, and thank you and have a nice day.